मैंने आपको कितनी बार बताया कि भाई ज्यादा रैंकिंग वगैरह मत देखो, अपना बजट में चलो। और एजेंट आपको बहुत कुछ बोलेंगे। स्टूडेंट क्या है कि मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, फिर मेरे को पूछते हैं कि पाजी एजेंट हमको इस यूनिवर्सिटी में भेज रहा है, यहाँ पे 18 लाख फीस है, वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूके में मैटर करती है। भाई मैंने आपको कितनी बार बताया इसके बारे में ऑलरेडी कि कोई रैंकिंग मैटर नहीं करती, वो इंडिया में है, इंडिया में ही चलता है सिर्फ। इंडिया आईआईटी से पढ़े हो, आप कहाँ से पढ़े हो, वो रैंकिंग ना इंडिया में देखी जाती है। जब आपको पैकेज मिलता है आईटी वालों को पता है। सेम चीज यूके में बिल्कुल भी नहीं है। एजेंट आपको गलत गाइड कर रहे हैं, अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि इसमें जाओ, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आप अपना बजट देखो, एजेंट की बात में मत आओ। मैं चाहता हूँ कि आज वाली वीडियो ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। यूके में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पीछे मैंने एक वीडियो में बताया भी था। भाई जहां बचा सकते हो ना पैसे, वहां तो बचाओ। जब आप आ जाओगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा कि पाजी ठीक बोल रहे थे कि ये रैंकिंग वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है। जो कोर्स आपको 12 13 14 लाख में मिल रहा था, वो आपके 18 19 लाख में लिया है। तो कोई पॉइंट नहीं बनता, 4 5 लाख आपका साल का अकोमोडेशन का रेंट निकल जाता है। तो वो पैसे सेव करो। ठीक है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो क्यों खराब कर लेना, वो आपके काम आएंगे। यूरोप घूमने चले जाना, ट्रिप कर लेना इधर उधर। पैसे जहां बचते हैं वहां बचाओ। कोई इतना फर्क नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम होता है। वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो मैंने फॉर्म दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके उस पर डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, तभी मेरे को आपकी प्रोफाइल पता लगी। विद इन 1 से 2 दिन में मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और ऑफर लेटर 3 से 4 दिन में ऑफर लेटर आपका आ जाएगा। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज है, ट्यूशन फीस रीजनेबल है, 12 13 14 के बीच में। महंगी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो आपकी चॉइस है। और अब मेरे को पूछ रहे कि पाजी जनवरी और फरवरी इनटेक कब तक ओपन रहेगा। देखो आपके फंड्स रेडी होने चाहिए, एडमिशन हम आपका मौके पे भी करवा देंगे। मेरे को याद है कि हमने सितंबर में एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था, उसकी न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल थी, उसने मेरे को जुलाई में कॉन्टेक्ट करा था। सितंबर में वो यूके भी आ गया। बट ये कि वो आने के बाद भूल ही गया। तो ऐसे होते हैं कुछ स्टूडेंट है ना, काम हो जाता है तो बाद में भूल जाते हैं, तो आप भूला मत करो, टच में रहा करो। जब जैसे वीजा आ जाता है स्टूडेंट काफी चेंज हो जाते हैं, सब नहीं होते, कुछ स्टूडेंट ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसके फंड्स रेडी थे, क्योंकि न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल आई थी, उसने फंड न्यूजीलैंड के लिए 25 लाख रखा हुआ था। फंड्स उसके ऑलमोस्ट रेडी थे, ऑफर लेटर आया, सारा कुछ बहुत तेजी से उसका 1.5 महीने में सारा प्रोसेस हो गया। तो उसकी आप फिक्र मत करो। अगर आप नवंबर में भी अप्लाई करोगे, इवन कि दिसंबर में भी, क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं जो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 1 1.5 महीने में। कोई बड़ी बात, बस अपने फंड्स डाल के रखना। फंड्स आपको पता है कितने शो करने हैं। 15 लाख आपको चाहिए इनर लंदन में, और 13 लाख आपको, 12 लाख चाहिए आपको आउटर लंदन में, क्योंकि अभी बढ़ गए हैं। तो इतने आपको शो करने हैं। देखो जो भी स्टूडेंट जनवरी का प्लान करते हैं ना, तो सितंबर और जनवरी में इतना ही फर्क है कि जनवरी में विंटर स्ट्रीम लेवल पे होती है, पूरी अपनी पीक पे होती है। सितंबर में क्लाइमेट अच्छा रहता है, मॉडरेट रहता है, 15 से लेकर 25 डिग्री के बीच में रहता है सितंबर में क्लाइमेट। इतना ही फर्क है, और पैकिंग आपकी सेम रहती है। बट मैं जनवरी वालों को बोलूंगा कि आप भाई अपना खाने का सामान कम से कम 1 महीने का तो लेकर आ जाएगा। जो जनवरी में, सितंबर वाले ना भी लेकर आए तो भी चल जाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नया नया स्टूडेंट आए और ठंडी में बाहर घूम रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। और आपको यूज टू होने में टाइम लगता है भाई। यूके के क्लाइमेट, आप इंडिया से आ रहे हो ना, क्लाइमेट यूज टू होने में, वो बीमार हो जाओगे क्या फायदा। सारा दिन ऐसे बाहर घूम रहे ग्रोसरी के चक्कर में, तो बीमार ही पड़ जाओगे। तो आप ट्राई करो कि अपना ना कम से कम 1 महीने का राशन लेकर आओ, जो जनवरी में आ रहे हैं स्टूडेंट, जनवरी या फरवरी में। मार्च में क्लाइमेट ठीक होने शुरू हो जाता है। और खाने में आप क्या लेकर आ सकते हो, देखो पास्ता के पैकेट ले आओ, बना लोगे आप, मसाले वगैरह लेकर आओ, मैगी के पैकेट ले आओ, ये सब तो इंडिया में भी सब खाते हैं। पास्ता के पैकेट आप इधर आओगे तो ये सभी बनाओगे, आपके रोटी सब्जी बनाने का तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास। तो स्टूडेंट ऐसे ही यही सभी खाते हैं। ब्रेड आमलेट खा लिया, दूध वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ, अगर आप दाल सब्जी बनाते हो तो अपनी दालें ले आना, दालों के पैकेट ले आना। वो आपके, अगर आपको आती है कुकिंग, आप बनाना चाहते हो, कितना लेकर आओ। मसाले आप ज्यादा ले आने, मसाले आपके 6 महीने चल जाए। तो इतना सामान लेकर आओ कि आपको आते सार ना ग्रोसरी के लिए बाहर भागना मत पड़े। प्याज टमाटर ये सब तो आपको इधर मिल जाएगा। और बाकी चीज जो मैंने बताई, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ठंडी ज्यादा होती है, स्टूडेंट बीमार पड़ते हैं स्टार्टिंग में, गला पक जाता है एकदम से ना। नए नए जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो यूज टू होते नहीं, तो पहले आते सार ही वो हफ्ते के अंदर बीमार पड़ते हैं। और ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान देना। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ जैकेट वगैरह, 2 3 जैकेट ले आओ। फिर विंटर ज्यादा होगी, आपको वाटर प्रूफ रहेगी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे विंटर में बारिश पड़ती है। तो अपनी जैकेट्स ले आना। बाकी आपको जीन वगैरह अगर पहनने का शौक है तो 2 पेयर 3 पेयर बहुत है। नॉर्मल आप ट्राउजर्स वगैरह यूके में सब यही पहनते हैं, आपको ट्राउजर दिख, पजामा वगैरह।
कंफर्टेबल रहता है। शिफ्टों पे जाना है, काम पे जाना है, जीन पहन के कहाँ जाओगे आप, वेयर हाउस में कहीं भी आप काम कर रहे हो। तो आपको क्या है कि अगर ट्राउजर पहना होगा, पजामा पहना होगा, हुडी वगैरह, हुडीज ज्यादा ले आना, 6-7 हुडीज, मेरे को भी हुडीज ही अच्छी लगती हैं। और ये हुडीज में काम चल जाता है। जैकेट भी आपको सिर्फ 2-3 महीने ही डालनी होती है, जो गर्म जैकेट होती है ना, आपको वो यूज करनी पड़ती है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, सिर्फ 3 महीने। उसके बाद आपको हुडी में ही सारा साल काम चलता है, हुडीज आप ज्यादा पहनोगे। तो ट्राउजर्स वगैरह, शूज आप वो लाओ जो वाटर प्रूफ हो। लड़कियों के लिए भी सेम चीज ही है जो मैं बता रहा हूँ, लड़कों के लिए भी सेम है। यहाँ पे लड़कियां भी ट्राउजर्स वगैरह ही पहनती हैं। बाकी आपको फॉर्मल ड्रेस लानी है तो वो इतनी जरूरी नहीं है, आपको रेंट यहाँ भी मिल जाएगी। एक पेयर लेकर आ सकते हो कन्वोकेशन के लिए, कोट पैंट वगैरह आपको चाहिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। नहीं भी लाओगे तो आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। प्राइस भी सेम रहेगा, प्राइमार्क हो गया और भी एक दो स्टोर हैं, सब मिल जाता है यूके में। अभी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना हेल्थ का, तो अपनी मेडिसिन जरूर लेकर आना और प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। बड़े बैग में रख लो, जो 23 किलो का आपका लगेज होगा उसमें डाल दो, नहीं पता लगता, ब्लैक पॉलिथीन में डाल दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेडिसिन लेके आ रहे हो। प्रिस्क्रिप्शन सेफ साइड के लिए, मैंने 3-4 बार ट्रेवल करा है, मैं लेकर आया, मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेकर आया हूँ, कुछ नहीं पता लगता भाई, कोई नहीं चेक करता, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। ट्राई करो पावर बैंक वगैरह लेके आना, वो भी आप लेके आ सकते हो। तो 20,000 mAh का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो ठीक है, 20,000 तक लिमिट है। तो वो अपने हाथ में जो है बैग पकड़ा हो ना, कैरी बैग आपने हाथ में जो पकड़ा हो उसमें डाल देना पावर बैंक। तो क्योंकि लिथियम बैटरी होती है उसमें, बड़े लगेज में मत डालना पावर बैंक। इसके अलावा आप यूटेंसिल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यूके में सेम प्राइस है, सेकंड हैंड शॉप से भी मिल जाते हैं। यूटेंसिल्स आपको लाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे टाउन में जा रहे हो, वैसे मिल जाते हैं भाई यूके में, अब सब जगह इंडियंस है, दुकान में आपको सब जगह मिल जाएगा। फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे देख लो। ग्लव्स वगैरह आप इंडिया से लेकर आना, कैप वगैरह, गर्म कैप होगी, ग्लव्स होगी, गर्म सॉक्स होगी, ये सब आप इंडिया से लेकर आओ। जनवरी में आ रहे हो, आते सार आप कहाँ बाहर जाओगे, तो ये 2-2 3-3 पेयर आपके पास होने चाहिए। गर्म जराबे, ग्लव्स आपके, और कैप होनी चाहिए आपके पास गर्म, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा लैपटॉप है किसी के पास तो वो तो लेकर आओगे ही, ऑब्वियस है। तो एक यूनिवर्सल प्लग होता है, आपको पता है, इंडिया वाले जो अपने चार्जर है वो यूके में तो लगेंगे, आपको यूनिवर्सल वो लेकर आना है, अडेप्टर होता है वो आपके काम आएगा। इंडिया में आपको वो 200-250 का मिल जाएगा। एक यूनिवर्सल आता है, वो अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं, वो थोड़ा महंगा है, 700-800 का होगा, वो बढ़िया वाला है। वो सब जगह ही चलता है। वो अकेला यूके में नहीं चलेगा, यूएस में जा रहे हो, यूरोप में जा रहे हो, थोड़ा सा महंगा है, वो 700-800 का है। अगर वो ले सकते हो तो वो लेकर आना, वो बहुत बढ़िया चीज है। उसमें है कि आपको बार बार बाय नहीं करना पड़ेगा। कल कोई यूरोप में जा रहे हो, क्योंकि यूरोप में अलग है, यूके में अलग है। मैं गया था ना यूरोप में, तो मुझे पता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा लैपटॉप मैंने आपको बता दिया, अगर किसी के पास नहीं भी है तो भाई आप यूके आकर लो, ऑब्वियस है, गारंटी वारंटी आपको मिलती है साल तक की, 5 साल की, जो भी होता है, तो आप यूके आकर ले लेना। तो बस यही होता है, जो मेन मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। पैरासीटामोल देखो सबको जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं पता। कई बार ना यहाँ पे, जैसे आप आ रहे हो जनवरी में, तो यहाँ पे ना स्प्रिंग सीजन में आपको एलर्जी हो सकती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप सिट्राजिन की टैबलेट, कई स्टूडेंट को होता है ऐसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मोन्टेयर एलसी की टैबलेट आती है एक, मोन्टेयर एलसी, MONTAIR ऐसे करके, मोन्टेयर एलसी, वो मैंने भी खाई हुई है। वो आपको दिक्कत आती है जब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन शुरू होता है ना अप्रैल में, तो एकदम से फुल ब्लूम होता है, उस टाइम पे ना कुछ स्टूडेंट को एलर्जी हो जाती है। ट्री पॉलन होते हैं, तो उससे हे फीवर फैलता है। तो ये बस यूके में यही प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट को मेजोरिटी में आते हैं। सिट्राजिन के भी कुछ पत्ते ले आना हो, के काम आएंगे अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है ना, छींकें आ रही हैं, आंख में से पानी आ रहा है, ये आपको होगा अप्रैल में या मई में, ये प्रॉब्लम होती है। मेरे को भी कई बार हो जाती है, वो टैबलेट खा लो फिर ठीक हो जाता है। तो ये कुछ है। पैरासीटामोल मैंने आपको, किसी को हेडेक रहता है, किसी को स्टमक का कुछ है, तो अपनी मेडिसिन आप लेकर आना कम से कम साल की। अगर आप नहीं भी लेकर आ पाते तो आप मेरे को बताना, कि मेरे स्टूडेंट काफी आते जाते रहते हैं, तो मैं आपको मंगवा भी दूंगा। सिर्फ मेडिसिन, और कुछ नहीं मैं मंगवा सकता आपका, मेडिसिन मैं मंगवा दूंगा। और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सब कुछ आपको यूके में मिल ही जाएगा। तो ट्राई टू गेट लाइक 2 लगेज बहुत है, 23-23 किलो के। एक भी लाओगे तो भी चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टिकट में सिर्फ एक लगेज अलाउ है तो एक ही लेकर आओ, यूके में भी सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो पीछे एक स्टूडेंट आया, सितंबर इनटेक की बात कर रहा हूँ, उसकी जो लगेज था ना, उसको सिर्फ 22-21 किलो का, 20 किलो का अलाउ था, 22 तक वो लेकर आया, ठीक है, 20 किलो 20 kg का अलाउ था। अगर एक और लगेज वो लाता ना 20 kg का, तो उसको 80 पाउंड उसके चार्ज लग रहा था, 80 पाउंड। और वो बंदा क्या, उसने पे करा और ले आया लगेज। और मैंने कहा भाई, जितना 80 पाउंड तूने लगेज का दिया है ना, वो 80 पाउंड का तेरे को सारा सामान इधर मिल जाना था,
मजाक नहीं कर रहा, मिल भी जाना था सारा सामान 80 पाउंड में। 80 पाउंड 8,000 हो जाता है। तो वो भाई अपना ले आया, बट उसको जरूरत नहीं थी, उसने कैरी करा, पे करा ना, दो दो लगे संभालने मुश्किल हो जाते हैं। सामान सब मिल जाता है यूके में, बर्तन वगैरह सब मिल जाता है भाई, यूटेंसिल्स यहाँ पे सब मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेकंड हैंड जो शॉप्स होती है वहां से भी मिल जाती है यूटेंसिल्स। कोई चीज आपने पूछनी है, कोई डाउट है, कुछ है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। एप्लीकेशन चल रही हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके नजर मार लो। कभी कभी आप मेरा इंस्टाग्राम भी देख लिया करो, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है तो वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।